दोस्तों, एक मरतबा फिर एक पूरे हफ्ते के बाद एक नए एपिसोड में मैं अगस्टिन मुश्ताक अपनी सारी टीम के साथ मिलकर आपको खुशामदीद करता हूं इस बहुत अच्छे और बहुत ज़रूरी एपिसोड में। दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमारे बोझ को एक सेकंड किया अपना बोझ समझते हुए, और आप भी बहुत सारे आप जैसे लीडर्स हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा कदम उठाया। और हमने क्यों कदम उठाया, हमने इस सीरीज़ के आगाज़ में ही बताया, चूँकि हालात जिस तरफ हमें लेकर जा रहे हैं, अगर आज के दौर में ये टीचिंग नहीं लेंगे या स्प्रेड नहीं करेंगे तो कल को बहुत देर हो सकती है। और अगर आज हमने अच्छा करना है तो कदम आज ही बढ़ाना पड़ेगा। आज की मेहनत कल का फ्रूट हमें देगी। अगर आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल कैसे हम तवक्को कर सकते हैं कि हम अच्छा फ्रूट लेंगे। अच्छा सक्सेसफुल होने के लिए आज की मेहनत ज़रूरी है। खुद भी मेहनत करनी है, अपने बच्चों को भी मेहनत की तालीम देनी है। बच्चों को सिर्फ ये नहीं बताना कि सब कुछ वक्त के साथ साथ होगा, वक्त के साथ साथ वही कुछ होगा जो कुछ हम वक्त के साथ साथ खुद करेंगे। एफर्ट करेंगे तो वक्त भी हमें ऐसा कुछ दिखाएगा जो हम वक्त के साथ साथ इन्वेस्ट करते चले जाएंगे। तो आज भी एक ऐसा ही मोटिवेशनल एपिसोड आपकी खिदमत में रखने जा रहे हैं। चूँकि नवंबर का लास्ट वीक है, नेक्स्ट वीक से एक बड़ा खास सीजन स्टार्ट हो जाएगा जिसका हर साल सबको इंतजार रहता है, और फिर उसी टीचिंग की तरफ हम भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन डेफिनेटली हम गाहे बगाहे जैसे जैसे हमें मौका मिलेगा हम लीडर्स के साथ मिलकर इस सीरीज को भी जारी सारी रखेंगे। ऐसे टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे कि हम अपने यूथ को इंकरेज करने वाले हों, हम बताने वाले हों कि हमारा बिजनेस करना कितना ज़रूरी है या फाइनेंशियल तौर पर अच्छे कामों के वसीला से ग्रो होना कितना ज़रूरी है। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रीम्स, वर्क एंड देन सक्सेस। पहले ख्वाबों को देखें, फिर अच्छी मेहनत करें, फिर देखें कि वो मेहनत आपको क्या कुछ फ्रूट देगी। मिलकर मुलाकात करते हैं टीम से। ब्रिटनी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं अगस्टिन? बिल्कुल ठीक ठाक। ब्रिटनी, एक मरतबा फिर बहुत मोटिवेशनल एपिसोड, क्या कहेंगी? मैं कह सकती हूँ कि ये काफ़ी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत अच्छा है। एक और टॉपिक हमारे पास आया है। सेकेंडली इट कैन बी कि इसके बाद लाइक वी कैन हैव अ वेरी मोटिवेशनल यूथ। मतलब इतने लाइक 3 सीरीज़ के बाद हमारे पास एक बहुत मोटिवेशनल यूथ होगी जिनको समझ आ चुका होगा दैट येस आवर बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें बिजनेस करना, सेकेंडली उसको अच्छी जगह पे अपनी जितनी भी ड्रीम्स एंड वर्क है उसको एक अच्छी जगह पे सर्व करना कितना ज़रूरी है। यस, और ये भी पता चल जाएगा कि ख्वाब देखेंगे तो कुछ करेंगे, बिना ख्वाब के तो कुछ भी नहीं कर सकते। एरिक, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, आप भी प्लीज़ अपना फीडबैक दें। बिल्कुल अगस्टिन, जिस तरह के ब्रिटनी ने कहा और आप भी कह रहे थे कि हम बेहद खुश हैं इस सीरीज़ में इन टॉपिक्स पर बात करते हुए जो कि हमारी ग्रोथ से रिलेटेड हैं। ऑब्वियसली हम हर एक टॉपिक ऐसा कर रहे होते हैं, हर एक टॉपिक ऐसा कर रहे होते हैं जो कि मोटिवेशन से भरा होता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो करने के मुतालिक है या अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आई एम रियली एक्साइटेड कि आखिरी जो हमारी सीरीज़ का ये टॉपिक है जो कि कंक्लूड कर रहा है सारी गुफ्तगू पिछले 2 एपिसोड्स की, तो आई एम रियली एक्साइटेड इसको आज गुफ्तगू करने के लिए और सीखने के लिए। यस, और आपको बता रहे हैं कि आज जो हमारे गेस्ट होंगे वो डेफिनेटली ऐसी ही टीचिंग आपको देंगे, क्योंकि अपना तजर्बा जो भी गेस्ट आते हैं वो बताते हैं। तो आज खास हमने एंटरप्रेन्योरशिप पर बात की है कि जब हम छोटे छोटे बिजनेस को लेकर आगे बढ़ते हैं तो फिर उसका बड़ा फ्रूट कैसे हमें मिलता है, क्योंकि आगाज़ पहले स्टेप से किया जाता है। अगरचे हमने ऊपर जाना है तो डायरेक्ट तो हम उड़ के ऊपर नहीं ना चले जाएंगे, सफ़र नीचे से ही शुरू करेंगे। अक्सर सफ़र इसलिए भी नहीं शुरू कर पाते क्योंकि हमारे ख्याल में एक बहुत बड़ी मंजिल होती है कि मंजिल बड़ी होगी तो फिर हम चाहते हैं कि इस बड़े समंदर में हम जाएं, लेकिन किनारे से बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। क्या कहते हैं? बिल्कुल अगस्टिन, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और ये पिछले एपिसोड्स और ये वाला एपिसोड भी हमारे लिए बहुत सीखने का बिल्कुल एक सेशन हमारे लिए भी रहा, क्योंकि हमारे जो गेस्ट्स आते रहे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अपनी लाइफ के तजर्बे बताए जो कि हमारे लिए आगे मूव करने में बहुत मदद करेंगे। और मैं यकीनन ईमान रखता हूँ कि हमारे व्यूवर्स ने बहुत कुछ सीखा होगा। लेट्स कम बैक टू योर क्वेश्चन कि आप कह रहे हैं कि किस तरह से हमें आगे फॉरवर्ड मूव करना है। देखिए, मैं कई बार ये सोचता हूँ कि तेज़ भागना जो है ना, तेज़ दौड़ना अपने रास्ते पर या अपनी दौड़ में तेज़ दौड़ना, ये इस बात का सबूत नहीं है कि मैं अपनी उस चीज़ को या अपने निशान को पालूंगा। क्योंकि अगर हम हैमस्टर को देखें वो बहुत तेज़ भाग रहा होता है लेकिन वो एक ही सर्कल में भाग रहा होता है, वो उसका ट्रैक गलत होता है। सो तेज़ दौड़ना या स्लो दौड़ना ये इससे कहीं ज़्यादा मायने ये रखता है कि हम सही रास्ते का तयन करें। तो छोटे से आगाज़ करें तो सही, लेकिन एक अच्छा कोई अपना सेटअप लगाएं या कुछ भी अपना अच्छा फैसला करें जिससे हम कुछ अचीव कर पाएं। यस, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्किल को इम्प्रूव करें। ड्रीम, वर्क और फिर सक्सेस की बात कर रहे हैं। आपके भी बहुत सारे ड्रीम्स है, हर एक लीडर के होते हैं जो नौजवान होते हैं जिसके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या कहते हैं आप, कितना ज़रूरी है पहले तो ख्वाब को देखना आगे बढ़ने के लिए और फिर उस पर मेहनत करना? लेट्स पुट इट दिस वे, उसको ख्वाब को विजन कह देते हैं। यस, ख्वाब हम सिर्फ
बंद आंखों से देख लेते हैं और फिर हम भूल भी जाते हैं, लेकिन हम इसे विजन का नाम देते हैं कि हम विजन क्रिएट करें। वो जो ख्वाब देखना असल में वो कुछ क्रिएट करना अपने फ्यूचर में। अब अपने हाल में हम देख रहे हैं कि हम फ्यूचर में क्या कुछ कर सकते हैं। सो लेट्स मेक अ विजन, कि हम विजन बनाते हैं अपनी लाइफ में। तो उस विजन को फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन ही ऐसा करना जो हम कर सकें। कई बार हम इस तरह की चीजें डिजाइन कर रहे होते हैं कि हम सितारे तोड़ लाएंगे, विच इज इम्पॉसिबल। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे कहा। तो हमारा विजन ही हमने ऐसा क्रिएट करना है जिसको हम अचीव कर पाए या जिसका आगाज हम कर पाए। सबसे जरूरी तो आगाज करने ना, ऐसा विजन या ऐसा ड्रीम क्रिएट किया जाए जिसका आगाज कर लिया जाए, तो फिर हम आगे अचीव करते जाएंगे वक्त के साथ। और जैसा कि आज टॉपिक है ड्रीम प्लस हार्ड वर्क, तो फिर उसमें हार्ड वर्क की नीड रहती है। फिर वो करेंगे तो सक्सेस की तरफ बढ़ते जाएंगे। सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो उसका फ्रूट तो लाजमी मिलेगा। अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं तो ये ज़हन में माइंड ना रखें कि आपको क्या कुछ आगे मिलेगा तो 100%। एक वक्त लगेगा ज़रूर आपको कि वो कब आपको मिलेगा, लेकिन ये तो हम भी गारंटी देते हैं कि मिलेगा ज़रूर, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी के तजर्बे आपको बताते हैं। जी ब्रिटनी। So I would agree with Eric because Eric ने जैसे बोला हमें एक बिल्कुल स्ट्रेट पाथ लेना है। बिफोर रनिंग फास्ट और रनिंग स्लो हमें बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ लेना है जिसमें हमें पता हो व्हाट आर वी गोइंग टू डू। आप अभी लाइक टेक एन एग्जांपल कि मैं अभी एक ड्रीम कर रही हूँ दैट आई हैव टू कंपेयर माई सेल्फ या आई हैव टू सी माई सेल्फ स्टेबल in 2024 or 2025. Okay, so for that very dream मुझे अभी से स्मॉल करके वर्किंग करनी है। वो जो स्मॉल वर्किंग होगी वो एक टाइम पे मुझसे मांगेगी एक बड़ा पाथ। ही वांट्स टाइम, दैट ड्रीम वांट्स करेज, टाइम, चाहे वो जैसा भी ड्रीम हो। ठीक है, आपने जब उस पर स्लो वर्क किया है तो आपके बैकअप में वो जो स्लो वर्क है वो एक्स्ट्रा पड़ा होगा, दैट यू नो दैट हाँ मैंने कुछ किया हुआ है, देन आई कैन जस्ट पुट इट फॉरवर्ड एंड आई विल बी इजीली देयर। सो बिफोर थिंकिंग अबाउट हाउ यू आर ड्रीमिंग एंड आपको सक्सेस चाहिए, जस्ट थिंक दैट आप अभी क्या है और आगे फ्यूचर में क्या होने वाले, या यू वांट टू स्टे द सेम लाइक यू आर नाउ, या आपने चेंज होना है। मैंने एक बात बोली थी, इट्स वेरी ओल्ड, मुझे याद भी नहीं कौन से एपिसोड में मैंने कहा था कि हम अपने दिमाग में एक इमेजिनरी विजन बना लेते हैं कि हमने ये वाला काम करना है, बट व्हेन वी वेक अप वो इमेजिनरी विजन मोस्ट ऑफ द टाइम वैनिश हो जाता है और बहुत सारी बातें आ जाती हैं बट हमने वो इमेजिनरी विजन अगर वो अच्छा है तो हमें उसे वैनिश नहीं होने देना, हमें उस पर वर्किंग करनी है, क्योंकि अगर हम अब वर्किंग करेंगे तो आगे जाके जैसे आप कहते हैं कि अभी की मेहनत हमें आगे जाके फल देगी। चलते रहना है, अगर स्टॉप हो जाएंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। एरिक ये बात भी इस पर भी बात करते हैं, एक मरतबा पहले भी हमने एक एपिसोड में बात की थी। हमारा कल्चर हम ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों को अभी आपका वक्त नहीं है, आगे जाकर बात करें। जब हम आउटसाइड के कल्चर को देखते हैं वो बचपन से अपने बच्चों को ग्रूम करते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स से हमारे बड़े भी ये कह देते हैं कि अभी हम कर रहे हैं आप अभी नहीं कर रहे हैं। तो इस पर भी ज़रूरी एक मरतबा फिर बात करते हैं, कितना ज़रूरी है अभी से बच्चों को ग्रूम करना। ये तो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बाहर देखते हैं अपने मुल्क से निकल कर बाहर या अपने कल्चर से बाहर निकल के देखते हैं तो हमें लोग तरक्की करते इसलिए नजर आता है क्योंकि उन्होंने बचपन ही से बच्चों को या जवानों को इक्विप किया है ताकि वो फ्यूचर में या उस उम्र के हिस्सा में जिन चीज़ों को उन्होंने फेस करना है उसकी तालीम पहले से दी। जैसे कि ब्रिटी कह रही है कि बिफोर स्टेपिंग फॉरवर्ड हमें बैकअप में वो छोटे छोटे स्टेप्स जो लिए वो बड़ी मदद करेंगे वो बड़ा स्टेप लेने में। तो बचपन ही से इक्विप करना, स्टडी देना उसके बारे में बड़ा जरूरी है। असल में अलमिया यह है कि हमें पढ़ाई इसलिए जाता है कि हमने जॉब करनी है। हमारे जहन में बचपन से, मैं खुद अब आके ये सोचता हूँ कि जब हम छोटे थे और हम पढ़ते होते थे तो हमें ये कहा जाता था अच्छे नंबर्स लाना फिर अच्छी जॉब मिलेगी। नोबडी टोल्ड अस कि आपने इतना अच्छा पढ़ना है कि आपका दिमाग इस कदर इक्विप हो जाए, आप इतना अच्छा पढ़ चुके हो कि आप कुछ बना लो, खुद कुछ बना लो। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई आप सॉफ्टवेयर क्रिएट कर लो। हमें बचपन से इन ऐसी चीजों के बारे में नहीं पढ़ाया गया या नहीं सिखाया गया। मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरी कज़न से बात हो रही थी तो उसने मुझे कहा कि हम जो सॉफ्टवेयर की हम अपने कोर्सेज मैट्रिक के बाद यहाँ पर ले रहे होते हैं वो बचपन में उनको स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, MS ऑफिस वगैरह। वो उनकी आई एम टॉकिंग अबाउट कि वो अमेरिका की स्टडी के बारे में कि वहाँ न्यूयॉर्क में वो लोग इस तरह पढ़ते हैं कि छोटी उम्र में उनको उससे मुतारिफ कराया जाता है और जब वो थोड़े से पढ़े लिख जाते हैं या उनको खुद से लिखना पढ़ना आ जाता है तो फिर उनको उसकी बिगिनिंग की स्टडीज दी जाती हैं थ्योरी की। तो वो बचपन ही में इनको सीख लेते हैं और बाकी जो एग्जाम्स होते हैं फिर वो इन्हीं पर मुश्तमिल होते हैं और वो इन्हीं में बना रहे होते हैं अपनी चीजें, अपने प्रोजेक्ट्स। तो इन दिस वे वो करते क्या है कि उनको ये प्रोडक्टिविटी उनको पता होती है, काम करने का तरीका पता होता है। तो हम मैट्रिक करने के बाद सोचते हैं कि हमने कोई ऐसी चीज सीखनी है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो हमारे व्यूवर्स हैं, मैं पेरेंट्स से बात करना चाहूंगा कि हमने तो ये चीजें फेस किया बट आप अपने औलाद को या अपने बच्चों को ये चीजें ना फेस करने दें, बल्कि उनको प्रोडक्टिविटी ऐसे काम सिखाएं जिसमें प्रोडक्टिविटी है, जिसमें कुछ ऐसा जिसमें हम अचीव कर सके बचपन में ताकि बड़े होकर उन चीजों को यूज कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं इस सेगमेंट की तरफ। दोस्तों,
एक मरतबा फिर पूरे अपने दिल से मैं आपको इस बहुत ख़ास सेगमेंट में और इस बहुत ख़ास एपिसोड में खुशामदीद और वेलकम करता हूं। मुझे बड़ी खुशी है आज इस बड़े ख़ास एपिसोड में एक मरतबा फिर हमारे गेस्ट मौजूद हैं। अक्सर औक़ात जब जब हम इन्हें बुलाते हैं पूरे दिल से शो के लिए, ये भरपूर दिल से अपना टाइम निकालते हैं, पूरे दिल से टाइम निकालते हैं और हमारे साथ आते हैं। मुझे बड़ी खुदावन की मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावन इनके स्टैंडर्ड को बढ़ा रहा है हर लिहाज से। स्पिरिचुअल तौर पर भी ये ग्रो हो रहे हैं, फिजिकल तौर पर भी ग्रो हो रहे हैं, बिजनेस में भी ग्रो हो रहे हैं और कलीसिया पाकिस्तान की बरकत का बाइस बन रहे हैं। आए मिलकर वेलकम करते हैं पास्टर राहिल जॉन और इसी के साथ शेफ राहिल जॉन को। राहिल भाई वेलकम, बहुत खुशी हुई एक मरतबा फिर आपको हमारे शो में। बिल्कुल, वाकई में पूरे दिल से ही आता हूँ। यस, थैंक यू सो मच आपके प्रीशियस टाइम के लिए। वक्त को ज़ाया किए बगैर ड्रीम, वर्क एंड सक्सेस, क्या कहेंगे? ख्वाब देखना ज़रूरी है। यस, पहली बात बिल्कुल। अगर ख्वाब नहीं देखेंगे तो उनको पूरा करने की जो है वो हिम्मत नहीं होगी, हौसला नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, और जो लोग ख्वाब नहीं देखते दे विल स्टे होम एंड दे विल डू नथिंग। ऐसा ही है। मैं देख रहा था ड्रीम, सक्सेस, वर्क एंड ड्रीम। Yes. तो सक्सेस को हासिल करने के लिए ख्वाब देखना ज़रूरी है। जब आप ख्वाब देखेंगे तो आप उसको पूरा करने के लिए कोशिश भी करेंगे, आप एफर्ट्स भी करेंगे, आप निकलेंगे, आप हाथ पैर मारेंगे, आप जाएंगे, आप जो है वो अपनी पूरी जान मारकर पूरे दिल से Yes. काम करने की कोशिश करेंगे एंड देन सक्सेस विल बी ऑलवेज देयर फॉर श्योर, 110%। लाजमी बात है। तो क्या समझते राहिल भाई, क्योंकि आप एक पास्टर भी हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, और एक ग्रास रूट पर आप उतर गए हैं, कलीसिया में जाकर आप काम करते हैं और आज वैसी मिसालें हमें नहीं मिलती कि हमारे लोगों के अंदर ये शौर हो, ये उनको ये अच्छा मतलब उनके अंदर ये बोझ हो कि हमने बिजनेस करना है या हमने फाइनेंशियल तौर पर ग्रो होना है। क्या समझते हैं कहाँ पर हम कमजोरी को देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि आपने इस टाइटल को पहले हाईलाइट किया तो मैं इसी से शुरू करता हूं। बीइंग अ पास्टर, बीइंग अ चर्च लीडर, जहाँ हम बात करते हैं लीडरशिप की बात कर रहे हैं कि मैं एक लीडर हूं, मैं चर्च और कलीसिया को चला रहा हूं, तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं उसको बैलेंस करूं। और बैलेंस किस तरह करूं कि मैं रूहानी तौर पर तो उनकी नरिशमेंट कर रहा हूं, उनको खुराक दे रहा हूं, लेकिन जिस्मानी तौर पर भी ज़िंदगी के अंदर रहने के तरीके, सक्सेसफुल होने के तरीके, कामयाब होने के तरीके भी बताऊं। बिब्लिकली बाइबल हमें सब कुछ सिखाती है। डेफिनेटली। आप कारोबार कर रहे हैं, आप कोई लेन देन का काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आपने किस तरह बरकत पानी है, किस तरह तरक्की करनी है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा, हम सब जानते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी ये है चर्च का लीडर होते हुए, पास्टर होते हुए, कि हम कलीसिया को स्ट्रॉन्ग करें। देखें, जब कलीसिया स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारे लोग डेवलप होंगे, लोग स्ट्रॉन्ग होंगे, और फिर ऑटोमेटिकली ये सर्कल है, जब लोग डेवलप होंगे तो कलीसिया स्ट्रॉन्ग होगी। तो हमने तो कलीसिया को स्ट्रॉन्ग करना है, ना सिर्फ रूहानी तौर पर बल्कि स्पिरिचुअली तो हम कर ही रहे हैं रूहानी तौर पर, बल्कि हमें फाइनेंशियली, फिजिकली, बिजनेस को लेते हुए जो काम वो कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी हर लिहाज से उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है, उनको अपलिफ्ट करना है। और मैं ये समझता हूँ कि हम शायद इस बारे में बात नहीं करते, एजुकेशन को लेके, बिजनेस को लेके, या किसी और ऐसे हल्का में बात नहीं करते, या शायद हम लैकिंग है उस तरफ कि हम इसको भूल जाते हैं शायद बाकी सारी चीज़ों में। तो ये भी है कि हम शायद ज़रूरी नहीं समझते। बिल्कुल, ये भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत अहम और ज़रूरी बात है कि आपने एक एंटरप्रेन्योर बनना है। एंटरप्रेन्योर की बात करेंगे, प्लीज इसके बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो इसका मतलब भी नहीं पता एंटरप्रेन्योरशिप का। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप ये होती है कि आप एक छोटे से बिजनेस को या एक बिल्कुल स्टार्टिंग बिजनेस को जो है वो करते हैं, खुद से अपना कारोबार करते हैं। और मैं इसको भी हाईलाइट ज़रूर करना चाहता हूँ या बात करना चाहता हूँ। मैं योर सेकंड थॉट जो आपने दी मेरे लिए कि आई एम अ शेफ, बिल्कुल आई एम अ शेफ। और मैं रिसेंटली जब लास्ट जॉब कर रहा था एज अ कॉर्पोरेट शेफ, बड़ा ग्रुप है जेरीज इंटरनेशनल, उनके लिए एक ब्रांड देख रहा था मैं पाकिस्तान के अंदर, इंटरनेशनल ब्रांड। तो मैंने जब वो जॉब ज्वाइन की तो मैंने खुदा को कहा कि खुदा ये जिंदगी की आखिरी नौकरी, इसके बाद नौकरी नहीं करनी, जॉब नहीं करनी। और मैंने उस स्कल को, उस जाल को या उस झिरी को अपने अंदर से उतार दिया कि मैं नौकरी करूंगा। और मैंने बिजनेस के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैंने एक कंपनी फॉर्म की, कलिनरी एक्सपर्ट्स। अब उसका मैं CEO हूँ। उसका काम क्या है मैं ये भी ज़रूरी बताना चाहता हूँ। उसमें मेरे साथ टीम है जो हम डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाके, होटल्स में जाके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मेन्यू बना के देते हैं, मैन पावर सप्लाई करते हैं। या कहीं रेस्टोरेंट के अंदर कोई खराबी होती है जिसकी वजह से रेस्टोरेंट नहीं चल रहा होता,
तो खुदा का खादिम होते हुए मैं जब हाथ लगाता हूँ तो वो चलने लग जाता है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ साथ है। फिर रिसेंटली अभी मैंने अपनी फैब्रिक का, क्लोथिंग का स्टार्ट किया बिजनेस, उसको लेके मैं काम कर रहा हूँ। और ना सिर्फ मैं कर रहा हूँ बल्कि मैं इनकरेज कर रहा हूँ कलीसिया में जाकर, कलाम तो मैं सुना रहा हूँ लेकिन ये भी मेरे कलाम का हिस्सा होता है कि हम सब डेवलप हों, क्रिश्चियन कम्युनिटी डेवलप हो, बिजनेसेस करें ताकि मसीह कौम पाकिस्तान के अंदर स्ट्रॉन्ग हो। साथ ही साथ ये बात ऐड करना चाहता हूँ, मैं रिसेंटली आई हैव प्लान, हम कोशिश कर रहे हैं कि एक क्रिश्चियन बिजनेस कॉन्फ्रेंस करने की। खुदा के फजल से खुदा ने चाहा कि हम कुछ ही महीनों में इसको शेप अप देंगे। और उसका टाइटल जब मैं सोच रहा था उसका नाम क्या रखूं, तो मैं बड़े 2-4 नाम आए मेरे जहन में। लेकिन जब मैं कल किचन में काम कर रहा था एक्चुअली, तो मेरे जहन में आवाज़ आई या मेरे दिल में आवाज़ आई कि कारपेंटर। मैंने बोला कारपेंटर सही है, मैंने उसके बारे में सोचा, द कारपेंटर, वो बार बार मेरे अंदर आवाज़ चल रही थी। और जब मैंने उसके बारे में मज़ीद सोचा, मैंने खुदा से कहा कि खुदा ये क्या है, मैं इसको मुझे एलेबरेट कर, मुझे बता, समझा, नाम तो अच्छा है, आई लाइक इट। और फिर इसको हम ऐसे भी देखते हैं कि यीशु मसीह खुद एक कारपेंटर थे, ठीक है। तो कारपेंटर का काम क्या है? चीज़ों को बैलेंस करके उसको शेप अप करना, उसको कंस्ट्रक्ट करना। अगर कोई कारपेंटर कोई कुर्सी बना रहा है और उस कुर्सी के 2 पांव छोटे बना दे और 2 बड़े कर दे, तो वो कुर्सी पे जो बंदा बैठेगा वो गिर जाएगा। ऐसे ही। सो क्रिश्चियन लाइफ शुड बी बैलेंस्ड। वाओ, ठीक है। तो द कारपेंटर कॉन्फ्रेंस होगी या द कारपेंटर मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि जिस सोच को लेकर आ रही है वो बैलेंस लाइफ को लेकर आ रही है कि भाई ना सिर्फ रूहानी तौर पर बल्कि जिस्मानी तौर पर भी, कारोबारी तौर पर भी, और उन सारे हलकों में जहाँ जहाँ आप काम करते हैं खुदा आपको बरकत देना चाहता है और बढ़ाना चाहता है। माइंडसेट चेंज करने की बात है। जब तक हम माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे बीइंग अ लीडर, चर्च एक हमारा ऐसा इंस्टीट्यूट है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक इदारा है जहाँ से हम बहुत सारी चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं लोगों के अंदर। देखिए हमारा फोकस ऑब्वियसली सबसे पहले मसीह है, उसके बगैर हम कुछ नहीं है। और फिर जब हम मसीह होते हुए हम इस बात का दावा करते हैं, हाथ उठा के दुआ करते हैं, फतहमंदी की बातें करते हैं, और मैं अक्सर और पेशतर ये बात भी कहता हूँ कि वो शख्स जिसकी ज़िंदगी में मसीह है ना, उसके अंदर खौफ नहीं है। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फिर हम वो चीज़ डिलीवर नहीं करते उनकी ज़िंदगी में। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज तो शायद हम इसके ऊपर बात नहीं करते या हम करना नहीं चाहते। सही है, या तो हमारे अंदर फेयर है कि हम अगर ये बात करेंगे तो शायद बात कहीं और निकल जाएगी, ठीक है। तो कलीसिया का, चर्च का लीडर होते हुए, पास्टर होते हुए, मैं तमाम पादरी साहिबान से गुजारिश करूंगा जो चर्च का हिस्सा है, जो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं लोगों की ज़िंदगियों के लिए, स्पेशली इनकरेज करें कि वो कारोबार करें, बिजनेस करें। स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। आपके हाथ में हुनर होना बहुत ही अहम और ज़रूरी बात है। अगर आपके पास हुनर होगा, आप स्किल्ड होंगे, जैसे यीशु मसीह के हाथ में था, वो एक कारपेंटर थे, वो सब कुछ खुद बनाते थे। तो वो इट्स वेरी कनेक्टेड। और ये बड़ी सच्ची बात है। फिर आप जहाँ पर भी खड़े हो जाएंगे, अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल होंगी, दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। शर्त यह है कि आप उस वक्त में कुछ सीख जाएं, कुछ बन जाए। और बार आपको कहते हैं, चले राहिल भाई इस पर भी बात कर रहे हैं। डेफिनेटली एक अच्छा तजर्बा आपका हो गया है बिजनेस में भी और चर्च की खिदमत में भी, आप एक अच्छी तरह ग्रो हो रहे हैं। लाजमी बात है, सक्सेस कोई रातों रात ख्वाब तो नहीं है कि सुबह उठे और हमें सक्सेस मिल गया। उसके अंदर वर्क भी और फिर बहुत सारा एफर्ट भी है, डिस्करेजमेंट भी है, बहुत सी मायूसियाँ भी हैं। समटाइम आपने ऑफ कैमरा भी मुझे बताया, आप भी समटाइम चैलेंज आपको फेस करने पड़ते हैं। तो कैसे फिर उनको टैकल करते हैं आप, कैसे दोबारा से मोटिवेट होते हैं? देखिए, खुदा का कलाम ही है जो मोटिवेट करता है। डेफिनेटली उसका कलाम है, वो कलाम जब हम अपने दिल में रख लेते हैं, लिखा है कि जब उसका कलाम हमारे अंदर है तो वो हमें मजबूत करता है। फिर ये बड़ी खूबसूरत आयत, मैं इसके साथ कनेक्ट करना चाहूंगा कि कौन हमें मसीह की मोहब्बत से दूर करेगा, वो रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। और फिर लिखा है कि कल की फिक्र ना करो, कल अपनी फिक्र आप करेगा। डीमोटिवेशन आती है, लेकिन मोटिवेशन ये है, जिस तरह यशवा को खुदा ने कहा था कि दुनिया के आखिर तक मैं तेरे साथ हूँ, जहाँ जहाँ तू जाएगा, जहाँ तेरे पाँव का तलवा टिकेगा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। तो वो तो हमारे साथ है। उन नेगेटिव बातों को जो कानों में आती हैं और बहुत क्लोज से आती हैं हमारे, कि तू नहीं कर सकता, तुझसे नहीं होगा, ओ भाई ये फ्लॉप हो जाएगा, ये बिजनेस नहीं चलेगा, नहीं इसका कोई जो है वो फ्यूचर नहीं है। छोड़ दें बातों को। जिस बात के लिए खुदा ने आपको कॉल किया है, जो आपके दिल में डाली, उसको करें। इंकरेजमेंट की बात ये है कि वो हमारे साथ है, उसका हाथ हमारे ऊपर है। और कलाम में लिखा है, जिस काम में तू हाथ डालेगा उससे मैं बढ़ाऊंगा, उसको मैं बरकत दूंगा। तो हमेशा से ऐसे सिनेरियोज आते हैं
जब बंदा बोलता है यार मुश्किल हो रहा है, टफ हो रहा है, लेकिन उसमें भी खुदा सिखा रहा होता है, उसमें भी खुदा प्रूफ कर रहा होता है कि देख मैं तेरे साथ हूँ, और विद इन डेज सारी चीजें जो है वो निकल जाती हैं, और बस उसका कलाम ही है जो हमें इनकरेजमेंट करता है। मेरा पर्सनल तजर्बा तो यही है, जब भी मुश्किल आई है, जब भी ऐसे टफ टाइम आए, हालात आए, तो खुदा ने कलाम किया, उसके कलाम ने तसल्ली दी और फतहमंदी दी। वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा भाई। जाते जाते प्लीज़, बहुत सारे दोस्त आपको देख रहे हैं, तो अगर किसी को भी आपकी किसी भी हेल्प की नीड हो, स्पेशली बिजनेस में, स्पिरिचुअल तौर पर भी, फाइनेंशियल तौर पर भी, तो आप क्या कहेंगे उनके लिए? मैं पहले तो क्योंकि हम आपका नंबर भी शेयर जी जरूर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, कम्युनिकेशन के लिए कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पहले तो पूरे दिल का, और आपकी इस खिदमत के लिए जो आप कर रहे हैं। थैंक यू। और वही मोटिवेशन मुझे आपके अंदर भी नज़र आ रही है जो मेरे अंदर है, और बड़ा अच्छा लगा। ऑफ द कैमरा भी हम बात कर रहे थे और बड़ी अच्छी बातचीत रही। तो मैं अपने प्यारे बहन भाइयों को ये बोलना चाहता हूँ कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं आप ज़िंदगी में करें। आप ये मत सोचें कि मैं ये नहीं कर सकता। खुदा ने आपको मुकम्मल और कंप्लीट बनाया, और जब हम इस बात का दावा कर रहे हैं कि यीशु मसीह हमारे अंदर जिंदा है, तो उसकी अकल भी हमारे अंदर, लिखा है कि तुम्हें मसीह की अकल है। हम उस वाइज साउंड माइंड के साथ, हिकमत के साथ जो भी काम करते हैं, खुदा हमारी मदद करता है। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं आप ज़रूर करें। लोगों की बातों को मत सुने, वो कह रहे नहीं होगा, नहीं कर सकते, लेकिन खुदा कह रहा है कि तू मुझ में रह के सब कुछ कर सकता है। जिस काम में तू हाथ डालेगा उसको मैं बढ़ाऊंगा, उसको बरकत दूंगा। सो पर्सनली मेरी तरफ से बीइंग अ पास्टर, बीइंग अ लीडर, बीइंग अ ब्रदर, मैं आपके साथ हूँ आपकी मदद करने के लिए। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फूड रिलेटेड इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगा। कोई मशवरा चाहिए बिजनेस को लेके, या कंफ्यूज हैं कि आगे ज़िंदगी में क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही, किस ट्रैक पर जाएं, किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करें, किस एजुकेशन को कंप्लीट करें, तो उसके लिए भी मेरी काउंसलिंग, मेरी सर्विसेज आपके साथ रहेंगी। और जहाँ कहीं भी आपको मेरी मदद है, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ खड़ा हुआ। खुदावंद आपको बरकत दे। वाह, बहुत अच्छा बात, थैंक यू सो मच। तो पूरी उम्मीद है, फिर से कह रहे हैं, आपने इस सेगमेंट से बहुत अच्छी बातें को सीखा। इसी तरह बने रहे। जो भी आपको हेल्प चाहिए पास्टर राहिल जॉन की, उनका नंबर भी हम इसलिए आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप ज़रूर उन्हें कॉल करें। किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए आप ज़रूर इनसे मशवरा लें, और ज़िंदगी में करें कुछ, आगे बढ़ें, ताकि आपके वसीला से दूर से भी बढ़ने वाले हों। अपना बहुत ख्याल रखें। मुलाकात करते हैं मेन डेस्क पर। वेलकम बैक व्यूवर्स, एंड आई होप यू लाइक द वेरी ब्यूटीफुल सेगमेंट। आपको ये सेगमेंट बहुत प्यारा लगा होगा। इट्स रियली नॉलेजेबल, इट्स रियली गुड, एंड आई डू एग्री विद आवर गेस्ट दैट यू कैन से ही इज टेलिंग दैट हमारे चर्च में ऐसी टीचिंग हो। चर्च में टीचिंग होना बहुत ज़रूरी है। नो मैटर आप उर्दू में सिखा रहे हैं, आप पंजाबी में सिखा रहे हैं, आप इंग्लिश में सिखा रहे हैं। टीचिंग, जब आप बिजनेस के बारे में आप टीच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो यूथ है, यूथ नहीं तो कोई बुजुर्ग, कोई हाफली एजेड और अडल्ट पर्सन, उसको कितना पता है उस वेरी बिजनेस के बारे में। फिर वो जब स्लोली अपना सेटअप लगाएंगे, जब वो अपना वर्किंग शुरू करेंगे, देन दे विल नो कि हाँ ये चीज हमें इस तरीके से फायदा दे रही है। एंड व्हेन दे आर लर्निंग इट फ्रॉम चर्च, देन आई रियली अप्रिशिएट पीपल जो चर्च से सीखते हैं, वो वापस चर्च में ही उसको दोबारा से क्या करते हैं, फोकस आउट करते हैं, लोगों को बताते हैं दैट वी लर्नड इट फ्रॉम हियर एंड वी आर फोकसिंग हियर। सो दैट इज वेरी नाइस, क्योंकि अगर हमारा लीडर हमें सिखा रहा है, लाइक इफ आई एम टीचिंग अनदर स्टूडेंट, वो स्टूडेंट आके मुझे ही दोबारा ग्रो अप करेगा एज हाउ कि दिस पर्सन नोज वेरी वेल अबाउट बिजनेस। आप इनसे जाके आइडिया लें। यू कैन टेक एन आइडिया, यू कैन आस्क हिम हाउ यू कैन वर्क आउट। आई रियली एग्री विद एरिक एज वेल कि हम वहाँ अगर बाहर देखा जाए तो काफी एक छोटी एज से सिखाना शुरू कर दिया जाता है, और यहाँ पे वी आर लाइक स्टिल वर्किंग। देन आई एम टेलिंग यू, मैं अभी भी ना कभी कभी स्टक हो जाती हूँ व्हेन इट कम्स टू टाइपिंग ऑन एन सॉफ्टवेयर और एडिटिंग, अभी भी मैं अटकती हूँ। बट ऐसे अगर यही चीज़ हमें पहले सिखाई जाती तो हमें अभी हमारा जो एक टाइम है यूनिवर्सिटी में बिल्कुल रिफ्यूजल, आप कह सकते हैं यूजलेस सब्जेक्ट हो जाता है कि आप एडिटिंग इस बड़ी एज में आके सीख रहे हैं जो आपने पहले सीख लेनी चाहिए थी। तो एक काफी एज डिफरेंस पड़ता है, एक नॉलेज डिफरेंस पड़ता है। अगर मैं उस वक्त सीखती तो मैं अभी तक बहुत कुछ कर चुकी होती, अभी सीख रही हूँ तो आगे वाले टाइम में मुझे अभी सीखना है, देन आई विल डू समथिंग। लेकिन फिक्र ये नहीं है कि फखर ये कि अभी कर रही हैं आप, कर रही हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग। अभी भी ट्रैक पर आ गई हैं, सही बात है। स्टिल लर्निंग एंड आई एम ऑन अ वेरी गुड ट्रैक कि मेरे पास इतना बैकअप है कि मुझे पता है कि मैं अगर आगे कोई चीज
बिग अप भी करूंगी, आई स्टार्ट समथिंग, तो आई हैव अच्छा समथिंग एट हो द जाएगा, बैक। डेफिनेटली अच्छा हो जाएगा। वही बताते हैं कि इस बात की मायूसी तो है कि हमने पहले कुछ नहीं किया, लेकिन फखर की ये बात है कि अभी तो टीचिंग मिल रही है। अभी तो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आप देखें, बहुत सारे लीडर्स अपने डेली बेसिस पर मोटिवेशनल वीडियो शेयर करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज शेयर करते हैं कि आप कुछ करें। एक बड़ी खास बात राहिल भाई ने की कि चर्च की जब हम बात करें एक लीडर होते हुए, जब हम अपनी कलीसिया को ग्रो करते हैं तो फिर कलीसिया वापस लीडर को ग्रो करती है, क्योंकि कलीसिया से ही चर्च की बुनियाद है और कलीसिया से चर्च ग्रो होता है। तो ये मैं समझता हूँ आज कितना ज़रूरी पॉइंट है हमारे लीडर्स के लिए बिलखुसूस सीखना। अगर हम कलीसिया को ग्रो करेंगे तो कलीसिया वापस लीडर को ग्रो करेगी। लीडर्स के लिए भी और चर्च के लिए भी, बाहम दोनों के लिए, कलीसिया के लिए भी ये बेहद ज़रूरी है। इवन बाइबल में एक वर्स मुझे बहुत पसंद है। पौलुस रसूल ने जब खत लिखा तो उसने कहा, तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को अपने हर अच्छे काम में, हर अच्छी बात में शरीक करे। हम समटाइम्स बहुत कुछ पास्टर्स को कह रहे होते हैं कि वो भी करें, लेकिन हम समटाइम्स अपने उन अच्छे बातों में या उन वक्तों में जब हमें अपने खादम को भी उसमें शरीक करना चाहिए, हम भूल जाते हैं। हमने फर्स्ट एपिसोड में जिक्र किया था कि मेमन कम्युनिटी किस तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उनके लीडर्स किस तरह आम लोगों को और आम लोग किस तरह लीडर्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और ये अच्छी मिसाल उन्होंने कायम किया। इस तरह और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं या ऐसे ग्रुप्स हैं जो फलाह बहबूद के लिए लीडर्स अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इन द सेम वे ये चर्च की भी एक नीड है बड़ी कि लीडर्स कुछ ऐसे मैंडेट बनाए जो कि चर्च की लोग, आम लोगों के लिए और खास के लिए, दोनों के लिए, यानी लीडर्स के लिए भी और आम लोगों के लिए भी फायदेमंद हो और सीखने का सबब ठहरें। तो बात यही है, और भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन गेस्ट सेगमेंट में हमने बहुत अच्छी बातें की और उन्हीं को फॉलो करते हुए आगे दोबारा से बात को बढ़ा रहे हैं। हर तरफ से देखने की ज़रूरत है। अगर सामने जो बोल रहे हैं उनकी भी बहुत जिम्मेदारी है, जो नीचे बैठकर हम जैसे सुनते हैं हमारी भी इतनी जिम्मेदारी है कि हम अपने लीडर्स को फॉलो करें, हम उनकी बातों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ें, और जहां से हमें बिजनेस से रिलेटेड, जहां से हमें आगे बढ़ने से रिलेटेड स्पिरिचुअल तौर पर, फिजिकल तौर पर टीचिंग मिलती है, हम अच्छी तरह उस टीचिंग को लेकर इंप्लीमेंट करने वाले हों, अमल में लाने वाले हों, ना कि टीचिंग को सुनकर हम वापस से अपने उसी ट्रैक पर आ जाए जिस ट्रैक पर हमें चलते चलते आदत हो गई है। अगर आदत हो गई तो आदत को बदलेंगे तो कुछ बदलाव आएगा। अगर आपने कुछ अच्छा करना है, कदम एक बढ़ाएंगे तो आपके अंदर हिम्मत आएगी। हमने भी बहुत सारे एपिसोड किए, लेकिन अभी आकर चुके हमें एहसास हुआ ना कि अगर अभी नहीं करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। हम भी बहुत पहले करना चाहते थे, लेकिन तब हमें भी शायद इस बात की इतनी ज़्यादा अहमियत का नहीं था पता, लेकिन अभी इस बात की बहुत अहमियत हो गई है कि हमारी यूथ को बिजनेस में ग्रो होना है, हमारे लीडर्स को बिजनेस में ग्रो होना है, और सिर्फ खुद ग्रो नहीं होना, दूसरों को भी करना है। अगर आज आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी आप दूसरों को भी इसकी टीचिंग दें, आप ऑनलाइन क्लासेस दें, आप दूसरों को ग्रो करें। देखिए, जब आप किसी को ग्रो करने में मदद करेंगे, आप किसी को एक फ्रूट बनने में मदद करेंगे, तो फिर आपको भी इसका कितना फायदा होगा। जितनी बरकतें उनको मिलेंगी, कहीं ना कहीं जाकर तो उनका कनेक्शन आपके साथ भी होगा। तो यही एटीट्यूड हमने सीखना है। इस क्लोजिंग एपिसोड में यही बता रहे हैं कि बढ़ने और बढ़ाने वाला एटीट्यूड सीखें। अगर बढ़ रहे हैं तो दूसरों को भी बढ़ाएं, खुद बढ़ गए हैं हाथ बढ़ाएं, दूसरों को खींचें। ऐसे ही आपके एटीट्यूड से कोई दूसरा सीखता चला जाएगा, और जो आपसे वो सीख रहा है फिर वो भी दूसरा कोई ऐसे ही सिखाने वाला होगा, क्योंकि मैंने आपसे ऐसी बात सीखी है। तो ऐसा ही हमने करना है, एक ऐसा मसीही एटीट्यूड रखना है, बढ़ाने वाला, मल्टीप्लाई करने वाला, हर लिहाज से, स्पिरिचुअल तौर पर भी, फिजिकल तौर पर भी, फाइनेंशियल तौर पर भी, हर लिहाज से ग्रो करने वाला एटीट्यूड रखना है। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे आपके अपने शो से जिसका नाम है पूरे दिल से।